नमस्कार भाइयों बहनों, आज की न्यूज स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की न्यूज स्पेशल कुछ इस प्रकार है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ी 25 रुपए। जी हाँ, 25 रुपए का फिर इजाफा हुआ है गैस सिलेंडर में। आज के टाइम पर ये एक ऐसी सिचुएशन बन गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ना है, ये तो वही सिचुएशन है जहां पर नोटों का ढेर लगा दिया जाए और उनको जला के उस पर खाना बनाने वाली सिचुएशन है ये। जितना ज़्यादा बड़ा नोटों का ढेर होगा उतनी ज़्यादा देर तक आपका गैस सिलेंडर ऑन होगी और उतनी देर तक आपका खाना पक पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बुरी खबर है, खासकर उस तबके के लिए जो एक गरीब समुदाय से बिलोंग करता है। गरीब समुदाय जो कि एक महीने का शायद अपनी ज़रूरतों को पूर्ति हेतु ही पर्याप्त कमा पाता है या फिर वो भी नहीं कमा पाता, उसके लिए ये पेट पर लात मारने वाली सिचुएशन है। तो सरकार से मेरी एक ही अपील है कि कुछ भी कर कर ये जो सिचुएशन है उससे आम नागरिकों को राहत देने की कोशिश करें। लेकिन इसमें मैं जानता हूँ कि उन सरकार की भी कोई ज़्यादा डायरेक्टली गलती नहीं है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं जिससे सिलेंडर बनता है, यह है 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन गैस। कीमतों में कई 2020 से लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि ज़्यादातर हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं और दूसरे देशों ने इसके प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिस कारण गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक और मुख्य कारण जो गैस सिलेंडर का बढ़ने का है वह सब्सिडी की राहत भी बंद है। 2020 से ही मई 2020 से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की राहत बंद कर दी गई है। इसका भी एक मुख्य कारण है क्योंकि सरकार के खजाने लगातार घटते जा रहे हैं। कोरोना पीरियड में बड़ा सरकार खजाने का एक बड़ा हिस्सा जो महामारी को दूर करने में खर्च कर दिया गया है, तो अब जो खजाने में कमी को देखते हुए सब्सिडी की राहत बंद कर दी गई है। इससे एक गरीब तबके को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सरकार से मेरी एक ही अपील है, इस समस्या का हल जल्द से जल्द करें। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 7 दिन लगवाएं टीके। ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में अब 7 दिन कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी। पहले कुछ दिन ही वैक्सीनेशन हो रहा था, जिससे कई लोग जो गांव के देहात इलाके में थे कई बार परेशानी का सामना कर रहे थे, खासकर वैक्सीनेशन के संबंध में। तो उनको अब इस चीज़ में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये उनके लिए बहुत एक राहतमंद खबर है। एक और खबर जो सबसे ही बड़ी कही जाए वह है स्कूल खुले। कल के हिंदुस्तान की तस्वीर, सब अपने मतलब मास्क और जो सैनिटाइजर है उसका यूज करते हुए कल से स्कूल कर जारी हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। जो बच्चे 17 महीने मतलब कि जो बच्चे 17 महीनों से अपने घर पर बैठे थे, कल से उनको स्कूल की सूरत देखने का मौका मिला। बहुत ही राहतमंद खबर है, क्योंकि गांव के देहाती इलाके के बच्चे 17 महीनों से स्कूल भी नहीं जा पाए। ऑनलाइन की शिक्षा तो उनके दूर दूर तक भी उनकी चपेट में नहीं आ पाती थी। तो उनको जो वे लोग शिक्षा से काफ़ी दूर चले गए थे, उनको वापस शिक्षा के पास लाने का एकमात्र जो रास्ता था वह इस बार खुल गया है। देर से ही सही मगर खुल जरूर गया है। तो ये काफ़ी राहतमंद खबर है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोई बात नहीं, अगली बार बढ़ेगा जरूर। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से तालिबान को मान्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। सरबती गेहूं की नई किस्म रोगों से लड़ाई में भी कारगर। जबलपुर सरबती गेहूं की नई किस्म में स्वादिष्ट रोटी तैयार होगी, वहीं फसल भी कम दिनों में तैयार होगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विधि द्वारा तैयार की गई गेहूं की नई वैरायटी जवार वीट 1358 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुमोदित कर दिया है। तो ये बहुत ही विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि जो फूड क्वालिटी थी वो लगातार गिरती जा रही थी और किसानों को एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ रहा था। तो उनके लिए जो नई सीड तैयार करी है जो वैज्ञानिकों ने, वह शायद उनको राहत दे पाएगी। एक और खबर जो देश की तरक्की की ओर इशारा करती है। महिला शिक्षकों ने पुरुषों को पछाड़ा, ऐसा पहली बार। देश की आज़ादी से ही लगातार कोशिश थी कि वह महिलाओं को प्रमोट करे शिक्षा और नौकरियों में और आत्मनिर्भर बना सके। ऐसी कोशिश लगातार सरकार की चल रही थी। वही
उसके परिणाम अब 2021 तक ही देर से ही सही 2021 तक आ रहे हैं। इसका मतलब देर से ही सही पर आना आरंभ हो गए हैं। महिलाओं का स्तर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, काफ़ी हद तक नहीं, पुरुषों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। देश में महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। ये पहली बार है जब शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा है। 96,87,577 शिक्षकों में से 49,15,939 महिलाएं शिक्षक हैं। ये आधे आधे शिक्षकों की संख्या से भी अधिक हैं। जितने कुल शिक्षक हैं उनमें से आधे महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय का है उदाहरण है। शिवराज सिंह सरकार की ने एक और नई मुद्दे पे अपना फैसला सुना दिया है। इंदौर से दुबई के लिए उड़ान के लिए जो ग्वालियर से दिल्ली जाना पड़ता था, अब उसका समाधान शिवराज सिंह की सरकार करने जा रही है। कोरोना काल में बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बुधवार से फिर से शुरू हो गई हैं। 89 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान 12:35 बजे दुबई के लिए उड़ा। इस दौरान एयरपोर्ट प्रबंधन ने वर्चुअल कार्यक्रम रखा जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़े। सिंधिया ने कहा, शहर कई दिशाओं में नंबर 1 है। ऐतिहासिक नगरी ने सदैव देश को रास्ता दिखाया है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की प्रॉपर्टी बेच रहे लोगों को यह भी जानना जरूरी। जी हां, आपने सही सुना। निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा हमला बोला। भोपाल आए केंद्रीय मंत्री एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सिंह सोलंकी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व्यापारी हो गए हैं। बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए एक कर देश की सभी सरकारी संपत्तियां पौने दाम में बेच रहे हैं। चाय बेची तो देश ने जाना, इसलिए देश बेच रहे हैं। तो ये बात भी लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने गुजराती कहावत कहते हुए कहा कि जब राजा व्यापार करने लगे तो वहां की जनता को भीख मांगना पड़ती है। देश में ऐसा हो रहा है। खाद्य पदार्थों के बिल पर लाइसेंस नंबर जरूरी। ये सुरक्षा की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। कोई भी खाद्य पदार्थ है उस पर लाइसेंस नंबर जरूरी कर दिया है सरकार के द्वारा। ये निर्देश जारी हो गया है। विरोध में पहनी सिलेंडर की माला। रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को प्रभात चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गले में सिलेंडर की माला पहनकर विरोध जताया। पीपीसी सचिव मनोज शुक्ला ने कहा कि मनमोहन सरकार में गैस के सिलेंडर के दाम 450 के थे तब भाजपा सवाल उठाती थी। आज ये 900 तक पहुंच गए हैं तो हम सवाल क्यों ना उठाएं। बिल्कुल सही मुद्दा है। आज जन जन को इस जो संघर्ष की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर जो है स्पोर्ट्स से संबंधित। पहले तो आज की खबर में सबसे पहले मैं आज मोबाइल गेम के चाहतों और लवर्स को मैं बता दूं आज की मुख्य खबर। मुंबई मॉर्सल्स ने जीता प्रीमियर लीग खिताब। ई गेम्स के ऊपर बात चल रही है, मोबाइल गेम्स के ऊपर बात चल रही है, लैपटॉप गेम्स के ऊपर बात चल रही है आज की। मुंबई मार्शल ने ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जीत लिया है। ये देश का पहला प्रो फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट था जो फ्री फायर गेम्स के लिए आयोजित किया गया था। 12 लाख इनामी राशि, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 12 लाख इनामी राशि। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 25 लाख रुपए थी और चैंपियन मुंबई मार्शल को 12 लाख मिले। क्या बात है, बहुत ज़्यादा। मतलब ई गेम्स में अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता और ऊंचाइयों को छू रही है। ये टूर्नामेंट इस साल से चालू हो गया है और सालों साल ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को मोबाइल की जो है लत लग गई है और मोबाइल गेम्स की जो आग है वो पूरे देश में ज्वालामुखी की तरह भड़क गई है। तो उस दिशा में ये एक बहुत बड़ी तरक्की है। एक और खबर, रूट बने नंबर 1 बल्लेबाज विराट फैसले। मतलब भारत के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट आईसीसी की बुधवार को जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हो गए हैं। रूट 3 टेस्ट में 507 रन बना चुके हैं। 507 रन के साथ रूट बने पहले प्लेयर।
फेल नंबर पे आ चुके हैं। वे पहले 5वें स्थान पर थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को पीछे छोड़ा। वहीं भारत के रोहित शर्मा और एक स्थान के सुधार के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन कप्तान विराट कोहली एक स्थान लुढ़के कर 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं विराट कोहली, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमालय ही नहीं समुद्र के रास्ते भी भारत पर चीन की नज़र। ये जो ड्रैगन है ना, वो मानने का नाम नहीं ले रहा है। वह भारत पर कब्जा करने की कई संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना भी कम नहीं। भारत ने कई बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और देती रहेगी, मुझे यकीन है। पहले तो हिमालय पे ही चढ़ रहा था ड्रैगन, और अब समुद्र के रास्ते में दक्षिण भारत पर भी आने की प्रयास पूरे कर रहा है। तो देश को सचेत तो कर दिया गया है, और जो इसके संबंध में हमें जागरूक रहना चाहिए। तो आज की खबरों में मैंने सोचा एक स्पेशल खबर और दे दी जाए। फेसबुक का होगा अपना चुनाव आयोग। जी हाँ, अब फेसबुक भी बनाएगा चुनाव आयोग, देगा सलाह। वॉशिंगटन दुनिया भर के देशों की राजनीति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के आरोपों के बीच सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक अपना चुनाव आयोग बना रहा है। फेसबुक ने घोषणा की है कि उसने वैश्विक चुनाव से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक चुनाव आयोग बनाने के बारे में विदों और नीति विशेषज्ञों के संपर्क किया है। ये 5 विशेषज्ञों की एक पेटी ऐसी टीम होगी जो राजनीतिक फैसले लेने में फेसबुक के सलाहकार की भूमिका निभाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जन जन तक पहुंचे हमारी खबर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।